नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे वो। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल या किसी भी अन्य राज्य की सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए किसी कानून को अपने यहाँ लागू ना करे। आइए जान लेते हैं कि इस बारे में क्या कहता है संविधान। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और वक्फ संशोधन कानून बनकर तैयार हो गया। अब केंद्र सरकार इसे लागू भी कर चुकी है। केंद्र की ओर से इस कानून को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि वक्फ कानून 8 अप्रैल से देश भर में प्रभावी हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में कई स्थानों पर पहले से ही विरोध जारी था। कानून में लागू होने के बाद भी कई जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है। इनमें से पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर क्षेत्र में इसको लेकर हंगामा हुआ था। ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार यानी 9 अप्रैल को कहा कि कोलकाता में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में पहुंची थी ममता बनर्जी, जहां उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करूंगी। मैं जानती हूं कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने से आप दुखी हैं, लेकिन भरोसा रखिए पश्चिम बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कोई हमें बांटकर शासन करे। उन्होंने कहा कि अभी वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए था। कानून और निर्देशों का पालन करना राज्य का दायित्व है। देखिए, संविधान के जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये घोषणा राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि संसद में पास किए गए कानून और केंद्र की ओर से लिए गए आदेश को नकारने की घोषणा राज्य की सरकार भले करे, पर कानून और निर्देशों आदेशों का पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे का कहना है कि ऐसी घोषणाएं राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए करती हैं, क्योंकि संसद में पास कानून का पालन हर राज्य सरकार को करना होगा। ये राज्य सरकारों का दायित्व है। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को नहीं मानती तो ये खतरनाक है। संविधान में भी प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता अश्विनी दुबे के अनुसार संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को लागू करें। संविधान के अनुच्छेद 256 में इस बात का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि हर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून में उस राज्य में लागू किए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो संघीय सरकार को संबंधित प्रयोजन के लिए जरूरी लगे। केंद्र के कानून को नहीं रोक सकती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे के अनुसार वक्फ संशोधन कानून ही नहीं, केंद्र के किसी भी कानून को भी राज्य सरकार लागू करने से मना नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए वक्फ कानून की तरह ही 3 तलाक कानून के खिलाफ भी कई बातें कही जा रही थी, पर यह कानून अब देश भर में लागू हो चुका है। अगर अब किसी भी राज्य में 3 तलाक का मामला सामने आता है और कोई भी थाने में FIR कराने के लिए जाता है तो पुलिस इसलिए शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकती कि राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये कानून लागू नहीं करने देंगे। पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों की संपत्ति की सुरक्षा करेंगी। हालांकि देखिए, पहले भी कानून का विरोध होता रहा है। अब ये जब नया कानून सामने आया है, इसमें विरोध जारी है, लेकिन ये कह देना कि आप राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे, ये कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे ऑर्डर्स आए हुए हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।